हम लोग बीजेपी के समर्थक थे। समर्थक थे? हाँ बिल्कुल थे। अच्छा। स्मृति ईरानी को वोट दिया था, लेकिन इस बार नहीं देंगे। आपने पिछली बार वोट दिया? हाँ वोट दिया था। इस समय बीजेपी के कोई भी ठाकुर नहीं है, 1% वोट नहीं देंगे ठाकुर लोग अमेठी से। क्यों ऐसा? कहीं नहीं देंगे, पूरे प्रदेश में नहीं देंगे। 22 में चुनाव हुआ, यहाँ से महाराज डॉक्टर संजय सिंह प्रत्याशी थे, पूरी ताकत लगाया इन्होंने उनको हराने में। हाँ, अब एक बात पे आए, देखिए जैसे अमेठी में मुझे जानकारी मिली और गौरीगंज में कि जो इस इलाके के ठाकुर समाज के लोग हैं और क्षत्रिय राजपूत समाज के और संजय सिंह के जो समर्थक हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि जो अमेठी राज परिवार के संजय सिंह हैं उनकी शिकस्त जो हुई 2022 में, उसमें माना गया कि अंदर खाने भीतर घात हुई या स्मृति ईरानी ना चाहती थी वो जीते। हमारी पीड़ा है, वो हमारी पीड़ा है, पीड़ा है, बिल्कुल पीड़ा है। संजय सिंह हार गए तो इसलिए बदला ले लें स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी से, जब स्मृति ईरानी ने ही हराया है, पूरी ताकत लगाया उन्होंने, तो हम भी तो उनको हराएंगे। कमीशन दिया होगा? अरे जिसका सांसद निधि इसको दिया, उनके सिस्टम को दिया, और किसको देंगे? लेकिन ये सब आरोप लगा रहे हो, पता चला साबित नहीं कर पाओ, गिरफ्तार हो जाओगे। स्मृति ईरानी FIR भी करा देते। तो कुछ भी करा सकती, इसी डर के मारे तो कोई बोल नहीं रहा है। 2000 रुपये भाजपा केवल वोट की राजनीति कर रही है, जो राशन बांट रही है, जो इधर उधर तमाम सब अपना जो है लालीपाप छोड़ा केवल वोट के लिए बस। भ्रष्टाचार तो कबो इतना भवे नहीं रहा जिंदगी में जितना अब हो गया। भ्रष्टाचार? हाँ, हर विभाग में जहाँ जो उन्होंने देखा। तो उनका जनता में यही रोष है। और दूसरी चीज़, कभी जनता से मिलती नहीं है, चंद दलाल हैं उनके, उन्हीं से आती हैं, मिलती हैं, चली जाती हैं। तो हम उनसे मिल नहीं सकते, हम अपनी बात कह नहीं सकते, तो हम उनको कहे चुनेंगे। ये बताओ कि काम तो लोग कहते हैं बीजेपी के लोग, स्मृति ईरानी ने 5 साल बहुत काम किया। राहुल गांधी जी ने ट्रिपल IT लाया था, उसको लेके चली गई। बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत किया ले जाने में उसको। नहर में पानी नहीं आ रहा। नहर में पानी नहीं आ रहा है। हम लोग जितना किसानी से कमा रहे हैं, सब तार और खंभे में लगा दे रहे हैं। कोई काम पड़ जाए घर पर उसको नहीं कर सकते हैं। और क्या काम किया? ये तो काम आप उल्टा बता रहे हो, आप व्यंग कर रहे हो, तंज कर रहे हो। काम भी तो कुछ किया होगा। कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठा वादा किया, झूठे बढ़ा दिया और यही काम किया है। राजेश मसाला को इंटरनेशनल सब बना दिया जो है व्यापारी। हाँ तो ठीक है, वो अपना राजेश मसाला है, यहाँ कंपनी राजेश है। मसाला उनको जिताएंगे अकेले। नहीं वो भाई, पिछली बार तो जनता ने भी तो वोट दिया। अरे जनता ने वोट उम्मीद लगा के दिया है ना। हाँ। अब जानवरों को किसानों को कितनी परेशानी है साहब, जानवर सब छुट्टा टहल रहे हैं, उसकी व्यवस्था कोई नहीं है। हाँ। और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो नौकरी मिली थी उनको भी जो खत्म कर दिया, शिक्षा मित्र लोग को हटा दिया। क्या किया बीजेपी ने? हम लोग बीजेपी के समर्थक थे। समर्थक थे? हाँ बिल्कुल थे। अच्छा। स्मृति ईरानी को वोट दिया था, आपने? लेकिन इस बार नहीं देंगे। आपने पिछली बार वोट दिया? हाँ वोट दिया था। मैं भारतीय किसान संघ का जो है महामंत्री हूँ जिले का। अच्छा जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। हाँ। हाँ तो पिछली बार वोट दिया, तो इस बार क्या ऐसे? इस बार हाँ सिंह साहब, नाम क्या बताया आपने? दिलवंत सिंह भीमी। दिलवंत सिंह साहब। तो जी। क्यों इस बार क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी, कोई काम ही नहीं हो रहा है और क्या नाराजगी? तो पिछली बार क्या सोच के वोट दिया था? अरे वोट मुझे लगा के दिया था, जो वादे किए थे पूरे करेंगे, कुछ वादे पूरे नहीं किए। क्या वादे? नौजवान टहल रहे हैं। मेरा दो लड़के हैं, हमने 6-6, 8-8 लाख रुपए पढ़ाई में खर्चा किया, B.Pharma करा, कहीं नौकरी नहीं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जा करके दमन में। तो जॉब तो प्राइवेट कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो इनकी कोई दुआएं हैं, सरकार कोई दुआएं हैं इसमें? प्राइवेट तो कहीं भी आदमी कर सकता है। अच्छा जी। तो लेकिन लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले पूरा पर्चा दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया अमेठी में, बहुत तरह की विकास पर्चा दिखा करके ही वोट लेंगे। बहुत बट रहा है। पर्चा दिखा करके ही, झूठा पर्चा दिखा करके तो वोट मांग रहे हैं। काम तो नहीं दिख रहा है, सड़कें सब खराब पड़ी हैं, नहर में पानी नहीं है। हम किसान हैं, 130 जो है पूरी किसानी पड़ती पड़ी है, बोई जोती नहीं जा रही है। क्या करेंगे बताइए? वही 2000 रुपये खाते में आ जाएगा, हमारा जी पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। अच्छा। बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, किसानी में कुछ पैदा नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे हम, बताइए? तो पिछली बार क्या ऐसा हुआ जो स्मृति ईरानी? अरे मोदी जी ने कहा था कि व्यवस्थाएं कराई जाएंगी जानवरों की। सबसे मुख्य समस्या जो है जानवर की है, एक जानवर के साथ। हाँ। दूसरी समस्या ये है, देखिए हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, जो पढ़ लिख के लड़के निकल रहे हैं, कहाँ जाए वो बताइए? हाँ। अच्छा। हाँ
आप लोगों में और कोई यहाँ है जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था? सब लोग दिए थे, यहाँ जितने बैठे हैं सब बीजेपी। सही बात बताइए। हाँ सही बता रहे, सब बीजेपी को दिए थे हम लोग, बीजेपी के वोट किए थे 2019 में विधानसभा में भी बीजेपी को वोट किए थे। अच्छा, वैसे ये भी अमेठी जिले में 5 अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है लोकसभा में, और जिले में 4 है लोकसभा। सही बोल रहा हूँ? अमेठी लोकसभा में 5 विधानसभा, उसमें 3 पर बीजेपी है, 2 पर समाजवादी पार्टी है। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, उसमें भी 1 पर समाजवादी पार्टी जो है गौरीगंज के राकेश सिंह, वो मोटे तौर पर बीजेपी के साथ ही हैं। सही बोल रहा हूँ? हाँ, अब बताइए, आप लोग कह रहे हो पिछली बार वोट दिया था बीजेपी के, और ऐसे भी जो इस इलाके के जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो तो ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं, ऐसा माना जाता है। आप भी ठाकुर हो ना? हैं? हाँ ठाकुर। तो इस बार क्या बदल गया? इस समय बीजेपी के कोई भी ठाकुर नहीं है, 1 भी % वोट नहीं देंगे ठाकुर लोग अमेठी से। क्यों ऐसा? कहीं नहीं देंगे, पूरे प्रदेश में नहीं देंगे। अरे पूरे प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ के नाम पे ठाकुर लोग कह रहे हैं वोट दे रहे हैं। अरे ठाकुर क्या, ठाकुर के लिए क्या किए हैं वो? योगी आदित्यनाथ ने ठाकुर के नाम क्या किए? भाजपा ने ठाकुरों के लिए कोई काम किया हो? कोई काम बता दी भाजपा के ठाकुरों के लिए व्यक्तिगत ये काम किया है? बताइए। अच्छा, न राशन दिया है, राशन ठाकुरों को नहीं मिलता, न कॉलोनी मिलती है, क्या ठाकुरों को मिलता है बताइए? वही 2000 रुपये मिल रहा है, बस 2000 रुपये। हाँ, 2000 रुपये से किसका भरण पोषण होगा बताइए आप, बताइए। अच्छा, हाँ, तो 2000 रुपये भाजपा केवल वोट की राजनीति कर रही है, जो राशन बांट रही है, जो इधर उधर तमाम सब अपना जो है लालीपाप छोड़ा केवल वोट के लिए बस, लेकिन आम जनता कोई लाभ नहीं है। सड़क बना कह रहे हैं। अरे सड़क क्या बनी? आप चलिए हमारे साथ, आपको ले चले ऐसी रास्ते पर। बिजली कह रहे हैं, बिजली पहले नहीं आती रास्ता थी। बनी भी थी, वो जल निगम वाले जो जल इनका चल रहा है वो सब खराब कर दिए। बिजली पहले नहीं आती थी, आ रही है, सड़क बन गई, यहाँ कुछ शौचालय घर घर में पहुँच गया, आयुष्मान। हमारा अगर मुख्य पैसा किसानी है तो। हाँ, आप ये बताइए, आप तीनों भी ठाकुर साहब, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, समझने के लिए कि क्या लग रहा है, ये सब जो बोल रहे हैं वो 2-3 लोग, वही 2-3 लोगों की राय है, या बाकी यहाँ अमेठी में काम हुआ है और 5 साल में, पिछले 5 साल या 10 साल या 15 साल राहुल गांधी से बेहतर काम किया स्मृति ईरानी ने? ऐसा है कि ये अमेठी एक वीवीआईपी क्षेत्र है। हाँ। हमेशा से अमेठी एक वीवीआईपी क्षेत्र है। हाँ। इसमें यहाँ से प्रधानमंत्री जो है चुने गए हैं। हाँ। तो यहाँ का जो है अमेठी वालों का मूड जो है कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता। पिछली बार स्मृति ईरानी जी को सबने वोट दिया था, इस बार जो उन्होंने वादा किया था ये भी पूरा नहीं हुआ है। अगर राहुल जी आते हैं तो मुकाबला जो है दिलचस्प होगा। आप क्या करते हो? किसान हैं। किसी पार्टी से जुड़े हो? नहीं, किसी पार्टी पक्का? आप क्या करते हो? हम भी किसान हैं। किसान हो या किसी पार्टी से जुड़े हो? नहीं, कि पार्टी से बीजेपी से ही जुड़े। बीजेपी से जुड़े हो? चलो, लेकिन इस बार वोट बीजेपी को नहीं देंगे। अच्छा, ये तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी से जुड़े हो कह रहे हो, मतलब कब से बीजेपी से जुड़े हो आप? हम बीजेपी से हमें लगता है 20-22 साल से हैं। 22 साल से बीजेपी से जुड़े हो आप? बीजेपी से जब से समझने लायक हैं तब से बीजेपी से जुड़े हो, मतलब उसके मेंबर हो? मेंबर हैं, बीजेपी के मेंबर हो आप? जी। पर्ची वाला मेंबर? पर्ची वाला मेंबर। तो फिर इस बार क्या है? इस बार ये है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, हाँ। हमको यहाँ की प्रत्याशी से दिक्कत है, झूठ बोलती हैं। किन से दिक्कत है? जो प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी जी, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने आज तक जो भी वादे किए यहाँ पे एक भी वादा पूरा नहीं किया। दूसरी चीज, सड़क का, पानी का या और कोई व्यवस्थाएं, हाँ, थोड़ा वो इधर हाँ। कुल मिला के चारों तरफ जब से वो यहाँ सांसद बनी तब से यहाँ भ्रष्टाचार फैल गया है। आप तहसील चले जाइए, थाने चले जाइए, जहाँ सिफारिश पे काम हो जाते थे आज बगैर पैसे काम नहीं हो रहे। अच्छा, हर आम आदमी परेशान है। किसान इतना परेशान है कि वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है वो अपना खेत जो है बैठ के जानवरों को देख रहा है कि हमारे जानवर न घुस जाएं। जब किसान परेशान है, सब परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, तब वोट इनको किस आधार पे दिया जाए बताइए? तो आप तो बीजेपी से जुड़े हो, आप ऐसी क्यों शिकायत कर रहे हो? जब काम नहीं हो रहा तो क्या शिकायत नहीं करेंगे? बीजेपी जुड़े तो इसका मतलब आंख बंद कर लें। अच्छा, तो मोदी जी के राज में कह रहे हैं इतना हर तरफ विकास की गंगा बह रही है, अमेठी में स्मृति ईरानी हर जगह बह रही होगी, अमेठी में नहीं बह रही। गांधी नेहरू के परिवार ने नहीं किया इतने सालों में, 80 के बाद से, या कांग्रेस सरकारों ने 60 साल में नहीं किया, वो हमने 5 साल में यहाँ कर दिया। नहीं, कहने के लिए तो वो उन्होंने कहा कि हम उनका, आप वो देख लीजिए पर्चा जो आप बता रहे हैं, पर्चा लेके घूम रही हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज हमने बनवाया, महिला डिग्री कॉलेज हमने बनवाया। उनके पैदा होने से पहले कोई डिग्री कॉलेज है, वो कैसे बनवा सकती हैं? अच्छा, उनके पर्चे देख लीजिए, अमेठी राजा श्री रणजीत सिंह
महाविद्यालय वो उनके पर्चा में है, उनके पर्चे में है कि हमने बनवाया है। जी हाँ, काम के पर्चे। जी हाँ। उनका जो यहाँ का थीम सॉन्ग है अमेठी का, उसमें भी है। अच्छा, मैं अमेठी बोल रही हूँ, जो उनका थीम सॉन्ग है उसमें भी है कि हमने बनवाया है। उसमें और क्या क्या है वो सुना नहीं मैंने अभी, थीम सॉन्ग जो भी है, लेकिन उसमें म्यूजिक होगा इसलिए कॉपीराइट इशू होगा। वॉल्यूम को नीचे करके तब सुनाइएगा। हाँ, तब उनका जनता में यही रोष है। और दूसरी चीज़, कभी जनता से मिलती नहीं है, चंद दलाल हैं उनके, उन्हीं से आती हैं, मिलती हैं, चली जाती हैं। जब हम उनसे मिल नहीं सकते, हम अपनी बात कह नहीं सकते, तो हम उनको कह चुनेंगे। इसके पहले 22 में चुनाव हुआ, यहाँ से महाराज डॉक्टर संजय सिंह प्रत्याशी थे, पूरी ताकत लगाया इन्होंने उनको हराने में। हाँ, अब एक बात पे आए, देखिए अच्छी बात है। मैं चाह रहा था कि कोई ठाकुर साहब ये बोलें, जैसे अमेठी में मुझे जानकारी मिली और गौरीगंज में कि जो इस इलाके के ठाकुर समाज के लोग हैं और क्षत्रिय राजपूत समाज के और संजय सिंह के जो समर्थक हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि जो अमेठी राज परिवार के संजय सिंह हैं उनकी शिकस्त जो हुई 2022 में, उसमें माना गया कि अंदर खाने भीतर घात हुई या स्मृति ईरानी ना चाहती थी वो जीते, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, यही हकीकत आपने है। कहा यही हकीकत है। अब आपको बता दें, हमारे गांव में पैसा बट रहा था, मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया तो कहता है कि कहीं नहीं बट रहा है, मैं देख चुका हूं। मैंने कहा मेरी जानकारी से पहले आप कैसे देख लिए? कह नहीं, वो अपने घर पे कर रहे हैं तो मैं किसी घर पे कुछ नहीं रोक सकता हूं। पैसा कौन बांट रहा था? समाजवादी पार्टी के नेता थे, पैसा बांट किसको बांट रहे थे? आम जनता को बांट रहे थे। अच्छा, तो इसमें समाजवादी पार्टी के नेता पैसा बांट रहे थे, इसमें स्मृति ईरानी क्या कसूर है फिर? समझा अरे प्रशासनिक तौर पे उन्होंने पूरी मदद की है। अच्छा, हराने में समाजवादी पार्टी बिल्कुल। तो इस बार लोग कह रहे हैं वही काम संजय सिंह कर रहे हैं स्मृति ईरानी। नहीं, संजय सिंह वो कभी कहे ही नहीं, यही तो ईमानदारी है उनकी। बिना कहे आपने इशारे समझ लिए ना। इशारे वो हमारी पीड़ा है, वो हमारी पीड़ा है। पीड़ा है, बिल्कुल पीड़ा है। संजय सिंह हार गए तो इसलिए बदला ले लें स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी से, जब स्मृति ईरानी ने ही हराया है, पूरी ताकत लगाया उन्होंने, तो हम भी तो उनको हराएंगे। हम कौन सा उनको जिता के भेज देंगे यहाँ से? अच्छा, ऐसा और लोग कर। ये ताली बजाए भाई साहब, ताली बजाई या सुरती था? ताली बजाई। आपका शुभ नाम क्या है? आप गुटखा पहले फेंक दीजिए, 1 किलो तो कम से कम होगा। नहीं, एक फिंगर। मेरा नाम श्री प्रकाश द्विवेदी है। अच्छा, जब से भाजपा आई है 10 साल हो गया, अरहर खाई गए, चना खाई गए, मटर खाई गए, 150, 160-170 में दाल बिकती है। गरीब एकदम दाल और चटनी रोटी पाएगा। पूछा सवाल। अच्छा, तो चटनी रोटी, लेकिन कह रहे हैं मोदी जी इतनी योजनाएं हैं, अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, घर घर शौचालय पहुंच गया, विकास की नहीं है। जनता खुश नहीं है। हम तो बराबर टीवी और सब देखते रहते हैं। कहा 5 किलो राशन कौनो जरूरत नहीं। हमका नौकरी चाहिए, हमका बेरोजगारी से दूर। भ्रष्टाचार तो कबो इतना भवे नहीं रहा जिंदगी में जितना अब हो गया। भ्रष्टाचार? हाँ, हर विभाग में जहाँ जाऊँ ने देखा। याद करें, योगी के रामराज है और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे हम 10 साल में रामराज खत्म हो गया कि 10 साल में रामराज आवा है। अच्छा, बतावा, एक गरीब आदमी अगर चला जाए तो एक पौवा दाल, एक पौवा चीनी लेत हम देखे ये बीजेपी सरकार में। समझे नहीं? गरीब आदमी महंगाई से इतना त्रस्त है कि एक पौवा चीनी लेत बेचारा पैसा बिना, एक पौवा दाल लेत है। जीरा उरा कितना महंग हो गया है। अच्छा, खाए वाली चीज एकदम बहुत महंगी है। बैठिए बैठिए जरा। आपका शुभ नाम? हरीश सिंह। हरीश सिंह जी। तो ठाकुर साहब सब यहाँ इस बार कुछ अमेठी में नाराजगी जो ये जता रहे हैं। नाराजगी है। नाराजगी है जी। थोड़ा इधर बीच बीच में बैठने की जगह बनाते जाइए। नाराजगी क्या है? वही वाला जो बता रहे ना, हाँ वो भी है। वो भी है जी, जी। कि संजय सिंह हार गए तो इस ना बार ना, बदला बिल्कुल ले सही लेना है। अच्छा, और वो योगी आदित्यनाथ भी तो ठाकुर है। नहीं, वो तो ठाकुर से क्या मतलब है? वो बाबा है कि ठाकुर है? अच्छा जी। लेकिन लोग तो राजपूत क्षत्रिय समाज के नहीं, बात राजपूत क्षत्रिय समाज की नहीं है, बात यहाँ की है, अमेठी की है। अमेठी में उन्होंने धोखा दिया है, धोखा पाएंगी। किन्होंने धोखा दिया? स्मृति ईरानी ने। क्या धोखा दिया? अरे यही मतलब चुनाव में पार्टी की हो के सांसद हो के चुनाव के विपरीत कार्य, मतलब पार्टी के विपरीत कार्य कर रही हैं, तो धोखा नहीं और क्या है? हम भाजपा में, हम भाजपा को वोट न दे, धोखा तो है। क्या धोखा दिया जरा बताइए। मान लो ये तो आपका आरोप है ना, कोई जरूरी थोड़ा है कि ये आरोप सही हो। अरे आरोप सही है, जब जिसको हर आदमी कहे वही आरोप सही है। अब विकास बताते क्या विकास हो गया है? 4 साल की सांसद निधि किसी को पता नहीं चला। 1 साल की सांसद निधि जिला पंचायत में दिया गया, 15% एडवांस कमीशन लिया गया है, तब ठेका दिया गया है। कमीशन लिया गया? कमीशन, एडवांस कमीशन, रामराज में घूस।
अच्छा हाँ, पता कर लीजिए किसी ठेकेदार से, काल के माँ के कसम खा के बोल दे मैंने कमीशन नहीं दिया है कोई ठेकेदार, एडवांस कमीशन। ये किसको कमीशन दिया होगा? अरे जिसका सांसद निधि इसको दिया, उनके सिस्टम को दिया, और किसको देंगे? लेकिन ये सब आरोप लगा रहे हो, पता चला साबित नहीं कर पाओ, गिरफ्तार हो जाओगे। स्मृति ईरानी FIR भी करा देती। तो कुछ भी करा सकते, इसी डर के मारे तो कोई बोल नहीं रहा है, इसी डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है। वोट देंगे खिलाफ है सब, उनको देगा खिलाफ। हाँ सब खिलाफ देंगे, कोई बोलेगा नहीं उनके हो खिलाफ। सकता है यहाँ लोग खिलाफ दे, लेकिन चाहे जहाँ चले जाइए। पिछली बार वोट हम भी दिए थे भाजपा को। आप भी दिए थे? हम भी भाजपा को वोट दिए थे। अच्छा जी, और उसके पहले भी? सोमवार दिन था, पता कर लीजिएगा। हाँ, अमेठी जब चुनाव था सोमवार दिन था, भैंस कालिका में दर्शन कर गए थे और सीधे वोट दिए थे कमल के फूल। 2014 में किसको दिए? 2014 में राहुल गांधी को दिए थे। और 19 में भाजपा को दिए? जी, इसलिए दिए थे, 5 साल टिकी रही, आशा था इनसे ये काम करेंगी। अच्छा, भागी नहीं थी। हाँ, ये एक बात थी कि राहुल गांधी से हारने के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी नहीं छोड़ा था, और केंद्रीय मंत्री थी, मानव संसाधन मंत्री, फिर सूचना प्रसारण मंत्री, और उनके कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी संजीव बालियान वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ लगातार काम करते रहे, कुछ योजनाएं भी आई और वो मेहनत करती रही। तो अमेठी के बहुत सारे लोगों को लगा कि लगातार वो आ रही हैं, हारने के बाद भी मेहनत कर रही हैं, घूम रही थी लगातार, उसका भी असर हुआ, ये कह रहे हो ना? इसीलिए कि काम करेंगे, अपेक्षा थी उनसे और आशा थी, तो क्या काम नहीं कर पाए इसलिए वो वोट नहीं देंगे। क्या अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई? कुछ भी नहीं अपेक्षा पूरी हुई, कोई कार्य नहीं टावर हुआ। मार के देख लीजिए, 3 घंटा जब रह गया आचार संहिता लगने के लिए, तब वो शिलान्यास कर रही हैं। 10 साल से बनवाया नहीं अमेठी की टावर मार्ग। कौन सा मार्ग? अमेठी की टावर मार्ग। अमेठी की टावर मार्ग जी, आचार संहिता दक्षिण क्षेत्र में। क्षेत्र जो है पूरा आना जाना उसी रोड से, अच्छा, दक्षिणी क्षेत्र का सबसे मेन रोड है वो। तो उसमें आचार संहिता के बाद उसका आचार संहिता लागू होने के 3 घंटे पहले, माफ करें, पहले 3 शिलान्यास हुआ। 3 शिलान्यास हुआ आचार संहिता 3 घंटे पहले। अच्छा, अमेठी में बता दिया पूर्वी केबिन पे अंडरब्रिज बनेगा, हाँ। और बता दिया पास हो गया, अभी पास भी नहीं हुआ है। रेलवे बोर्ड ने पता चला पास नहीं हो, चिट्ठी उन्होंने लिख के दिया है कि हाँ पास कर दीजिए। अच्छा, और क्या काम हुआ है जो 5 साल में? कुछ काम भी तो बताइए आप। जब लोग हुआ नहीं कुछ काम से बताया क्या जाए? जब कोई काम हुआ ही नहीं है तो क्या बताया जाता है? कि जब तक राहुल गांधी यहाँ सांसद थे, अमेठी से ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी जो यहाँ से गुजर जाए और अमेठी रुके ना। आज की डेट में 8 से 10 ट्रेनें हैं जो यहाँ रुकती ही नहीं। अच्छा, उनके कार्यकाल की 4 ट्रेनें बंद भी हो गई हैं। बड़ा गजब है। हम लोग को तो दिल्ली में जो चैनल पे दिखता है, सोशल मीडिया में और सब, अमेठी के बारे में बीजेपी वाले बताते हैं। किसी ट्रेन को में आपने लिखा है, देखा है? नहीं, किसी ट्रेन में आपने पढ़ा है अमेठी टू फला, अमेठी टू दिल्ली, अमेठी टू बॉम्बे, अमेठी टू फला? किसी ट्रेन में अगर आपने पढ़ा हो बता दीजिए। अरे तो लेकिन वो तो पहले भी नहीं रही। हाँ, पहले भी नहीं थी, जो इन्होंने क्या किया फिर। अच्छा, चलिए अब जरा इधर भी और लोगों से। आपका क्या शुभ नाम है? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह जी। आपका? रमाशंकर यादव। आपका? विपिन तिवारी। आपका? राजेश मिश्रा। क्या करते हो मिश्रा जी आप? वकालत। वकालत। आप? मैं सिंगिंग करता हूँ, गायकी करता हूँ। गायकी करते हो आप? मैं किसान हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, ग्राम सभा की राजनीति करता हूँ। अच्छा, तो आप किसी पार्टी से जुड़े हो? ना, जुड़े तो हो गए ही। नहीं जुड़े नहीं, हम ग्राम सभा से जुड़े हैं। तो बताओ जरा, ये सब लोग बता रहे हैं, हम तो ये सोच के आए थे कि अमेठी में 5 साल में बड़ा काम हो गया होगा, ऐसा ही माना जाता है। दिल्ली के चैनल में देख के या जो स्मृति ईरानी जो बोलते रहती हैं, तो लगता है अमेठी में विकास की गंगा बह रही होगी। हाँ, कांग्रेस के पीरियड में हमारे यहाँ एक रोड बनी थी, उसको भाजपा वालों ने उखड़वा दिया। मंदिर भी है, स्कूल भी है, सब 3 गांव है। रोड को कैसे उखड़वा देगा? कुछ अरे खड़ंजा नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ। राम हरक पीरियड में खड़ंजा लगा था, उसके बाद बाग से, और जितनी रोड गई हैं सब बाग में ही गई हैं। उसके बाद प्रशासन जो है उसको उखड़ा दिया JCB से, आज नहीं 6 महीने हो गया। अच्छा, अब बिना यही है विकास अमेठी। और ऐसे ओवरऑल क्या क्या काम हुआ है? तो चलो आप जो कुछ नहीं हुआ, चेक मैं नहीं कर सकता। नहीं कुछ नहीं हुआ। स्टेशन रोड पे हमारी दुकान है, चले जाइए स्टेशन रोड पे। किस चीज़ की दुकान है आपकी? रिपेयर रिवाइंडिंग की। अच्छा, रिपेयर की दुकान है स्टेशन रोड पे। गड्ढे आपको दिखाई देंगे कि कैसे विकास है रेलवे स्टेशन रोड पे। अच्छा, लेकिन वो बीजेपी वाले पर्चा बहुत तरह का बांटते रहते हैं विकास की। हाँ, रूपाला भी गुजरात के हैं, बांटे थे ठाकुरों के विषय में। अमित शाह ने कहा मैंने 3 बार उनसे गलती मनवाया है ठाकुरों के विषय में। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात में कोई बयान दिए, उसका गुस्सा या अमेठी में क्यों आ रहा है? हाँ, वो संगीत अभी जो आप बता रहे थे, वो संजीव बालियान, वो भी गुजरात के हैं ना? आपने कहा था संगीत सोम क्या कहे थे ठाकुरों के विषय में? ये कुछ भी बोले सब सही है। सोम तो खुद ही ठाकुर हैं। अरे संगीत सोम है, हाँ। लेकिन उन्होंने उनके ऊपर क्या कहे थे कि चुनाव हो जाए तो हम देखेंगे इनको। ठाकुरों की इस तरह कमजोर समझ लिया कि देखेंगे। तो सबका गुस्सा यहाँ निकालोगे तो यहाँ योगी आदित्यनाथ भी तो है।
योगी आदित्यनाथ, अरे क्या है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या बैर है?